ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप आज कथा सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय की। अभी तक हम 3 अध्यायों की कथा श्रवण कर चुके हैं। चतुर्थ अध्याय में गोकर्ण उपाख्यान है, जिसमें गोकर्ण धुंधकारी आदि की कथा। तो सनकादि ऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण करा रहे हैं। सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सप्ताह श्रवण का मैंने बड़ा प्रभाव देखा। वहां पर जब सप्ताह श्रवण की कथा चल रही थी, तब भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब सूत जी आगे शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेनोए परस्य पुष्टा मलनान्दुराशयः सप्ताहे यज्ञेन कलो पुलन्ति ते। सनकादि ऋषि नारद जी से इधर कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता। उसके सुनने से ही सब पाप ताप नष्ट हो जाते। कहते हैं आगे कि तुंगभद्रा नदी के तट पर उसके किनारे एक नगर बसा हुआ था। वहाँ के सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते हुए सत्कर्म में सदा तल्लीन रहते थे। उसी नगर में आत्मदेहा पुरे तस्मिन् सर्ववेदं विशारदः श्रोतस्वार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो सभी वेदों को जानने वाले थे और श्रोत स्मार्त आदि कर्मों में निपुण थे। साक्षात ऐसा लगता था जैसे दूसरे सूर्य हों। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली क्रूर स्वभाव की थी, झगड़ालू थी। वह कृपण भी थी। उन दोनों के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, दान पुण्य आदि किए, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के वन की ओर चले गए। रास्ते में जाते जाते उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी।
अतः उन्होंने एक तालाब देखा। तालाब के किनारे पहुंच करके उन्होंने वहाँ जल पिया। जल पीने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद वहाँ एक सन्यासी महात्मा पधारे। उन्होंने आत्मदेव को चिंतातुर देखा, रोते हुए देखा। तब सन्यासी आत्मदेव से पूछते हैं, कहते हैं, कथम रोदिषि विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्थ दुःखस्य कारणम। कहने लगे महात्मा कि हे विप्र, तुम रो क्यों रहे? तुम्हें किस बात की चिंता है? और तुम अपने दुख का जो कारण है वो मुझे बताओ कि क्या कारण है, क्यों दुखी हो? तब गोकर्ण वो आत्मदेव जी कहते हैं कि हे महात्मन, मेरे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण देवता पितर आदि मेरा दिया हुआ प्रसन्नता से प्राप्त नहीं करते। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं चा प्रजां विना धिग्धनं चान्पत्यस्य धिग्कुलं संतति विना। कहते हैं कि हे महात्मन, बिना प्रजा के यानी बिना संतान के, चाहे वह धन हो, चाहे जीवन हो, चाहे मकान हो, चाहे कुल हो, उसे धिक्कार है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब मेरा इतना है कि यदि मैं कोई गाय पालता हूँ तो वो भी बच्चे नहीं देते, गाय भी बांझ हो जाती है। यदि वृक्ष लगाता हूँ तो उसमें फल नहीं आते। अतः इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। और ऐसा कह करके महात्मा के सामने आत्मदेव फूट फूट करके रोने लगे। तब सन्यासी महात्मा ने उनके ललाट को देखा। ललाट को देख करके सन्यासी महात्मा आत्मदेव जी से कहते हैं, शृणु विप्रमयो ते दो प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधीतो पुत्रो नैव च नैव च। देख करके उनका ललाट महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता सुनो, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है और मैंने ये देखा कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। और हे ब्राह्मण, तुम मोह का त्याग कर दो, क्योंकि पूर्व काल में राजा सगर ने, राजा अंग ने संतान के कारण बड़ा दुख प्राप्त किया। राजा चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अतः तुम अपने हठ का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र के द्वारा भी कष्ट उठाना पड़ेगा। महात्मा ने जब देखा, उन्हें समझ आया, लेकिन आत्मदेव नहीं माने। तब महात्मा ने कहा कि यह किसी भी प्रकार मानने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और फल देकर उन्होंने कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उनको एक पुत्र होगा। लेकिन इसका एक नियम भी है, उसका पालन करना पड़ेगा कि उन्हें हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, शौच, दया, दान, संयम आदि इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी जाके धार्मिक पुत्र पैदा होगा। तब आत्मदेव उस फल को लेकर के अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी धुंधली को
वह फल देते हुए उन्होंने सारी बात उन्हें समझा दी, बता दी और स्वयं भिक्षाटन के लिए चले गए। उनकी पत्नी जो धुंधली थी वो बड़ी कुटिल थी। अब धुंधली अपने मन में विचार करती है, क्या विचार करती है? फल भक्षेण गर्भास्यादो गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली विचार करती है कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरे गर्भ हो जाएगा, जब गर्भ हो जाएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, जब मेरा पेट बढ़ जाएगा तो मैं भरपेट भोजन ना कर पाऊंगी, जिसके कारण मेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, दुबला हो जाएगा और मैं घर गृहस्थी का कार्य नहीं कर पाऊंगी। जब ऐसा धुंधली ने विचार किया और रो रो करके ये सारे हाल अपनी एक सखी को बतलाए कि हे सखी, अब मैं क्या करूं? यदि गांव में डाकू आ गए तो मैं गर्भिणी रहूंगी, मेरा पेट बड़ा रहेगा, मैं भाग कैसे पाऊंगी? कहीं गांव में या घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? इस प्रकार वह अनेक प्रकार की कुतर्क की बातें सोचती रही। और यदि यह गर्भ सुखदेव जी की तरह पेटई में रह गया, बाहर नहीं निकला, तो और परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्रसूति के समय यदि यह बालक उल्टा सीधा हो गया तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस प्रकार जब उसने विचार किया, अनेक प्रकार के कुतर्क, पालन पोषण कैसे करूंगी, क्या करूंगी, यह सब विचार करके उसने फल नहीं खाया। अपने पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है, झूठा ही कह दिया। एकदा भगनी तस्या तद्ग्रहं स्वेच्छया गता तद्रगे कथतं सर्वे चिंतेयं महती में। अब एक दिन अचानक उसकी बहन उसके घर में आई और इसको उसने चिंता में देखा तो उस बहन ने चिंता का कारण पूछा। तब धुंधली ने सारी कहानी उसे बताई। तब वह उसकी बहन बोली कि हे बहन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे गर्भ है, मेरे पेट में भी बालक है। अतः यह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को इसके बदले में कुछ धन दौलत दे देना और बाद में मैं तेरे घर आकर के इसका पालन पोषण भी करती रहूंगी। तो उन दोनों ने ऐसा विचार बनाया और उन्होंने ऐसा ही किया। जब उसकी बहन को बच्चा हुआ तो उसने धुंधली को दे दिया और अपने बच्चे के लिए अपने यहाँ कह दिया कि बच्चा होते ही मर गया। अब जब आत्मदेव के यहाँ ये सूचना हुई कि इनके पुत्र पैदा हुआ, तब बड़ा उत्सव मनाया गया, बाजे बजे। उधर क्या हुआ था कि धुंधली ने उस फल का परीक्षण करने के लिए वह फल अपनी गाय को खिला दिया था। तो इसके कुछ दिन बाद त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनु शुश्रवेद्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसके बच्चा होने के 3 माह बाद गाय ने भी एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया तब दूर दूर से लोग देखने के लिए उस बच्चे के लिए आए, क्योंकि वह बच्चा गाय ने दिया था। अब वह जो बच्चा था उसके जो कान थे वो गाय के कानों जैसे थे। अतः जब नामकरण संस्कार हुआ तब उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। समय बीतता गया, जब दोनों बालक जवान हुए तो गोकर्ण जो थे
वो ज्ञानी तथा पंडित हुए और जो धुंधकारी था वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। धुंधकारी अनेक प्रकार के बुरे कर्म करने लगा, अस्त्र शस्त्र धारण करता था, वेश्याओं का साथ करता था, दुष्ट लोगों का साथ करता था, कुत्ते लेकर के शिकार करने जाता था। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता था। जब वेश्याओं का उसने साथ किया तो उसकी सारी धन और संपत्ति नष्ट हो गई। तब आत्मदेव अब परेशान हो गए। आत्मदेव मन में सोचने लगे कि इससे अच्छा तो इसकी मां का बांझ होना था, क्योंकि कुपुत्र तो बड़ा दुखदायी होता है, यह बड़ा परेशान करता है। तदानी तू क्षमागतो गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन्। उसी समय क्या हुआ कि जो परम ज्ञानी थे गोकर्ण जी, वह घर पर आए। उन्होंने अपने पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मोह का त्याग कर दो, कोई किसी का पुत्र नहीं है। यह सारा संसार मोह में डालने वाला है और दुख का यह घर है, अतः मोह का तुम त्याग कर दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरको गति निपत्यसति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रजः। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा है, वह उसका है, इस मोह का त्याग कर दो। क्योंकि जो मोह होता है उससे नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर नष्ट तो एक दिन ना एक दिन होना ही है, अतः सब कुछ त्याग करके वन में जाकर के भगवान का भजन करो। ऐसा उपदेश गोकर्ण ने अपने पिताजी को दिया। तब उनके पिताजी ने, आत्मदेव ने ग्रह का त्याग करके और वन को चल दिए। यद्यपि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी, लेकिन जो उनकी बुद्धि थी वो परिपक्व थी, बुद्धि में दृढ़ता थी। अतः उन्होंने दिन रात भगवान का भजन किया, स्मरण किया, चिंतन किया और नियम संयम के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ किया। और यह सब करके उन्होंने भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से, उसका पाठ करने से आत्मदेव ने श्री हरि को प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।